नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचखड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं, PMGEP लोन। काफ़ी लोगों का कमेंट आया, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो क्रिएट किया था PMEGP पर, और उस पर मुझे कमेंट आया था कि PMEGP जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो क्या है पूरा। तो आज हम बहुत डिटेल के साथ बहुत ही विस्तृत आपको जानकारी देने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जो ये रोजगार सृजन प्रोग्राम चल रहा है ये क्या है, इसके लिए कैसे आवेदन करना है, पूरा डिटेल के साथ। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों ये स्कीम लगभग 2008 में चल रही थी, लेकिन तब सरकार जो मौजूदा सरकार थी इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन जब से ये सरकार आई, इस सरकार ने इस स्कीम को और बढ़ावा दिया। इन्होंने सोचा कि देश में रोजगार का सृजन किया जाए, नए नए उद्योग धंधे लगाए जाएं, जो ये धंधे चल रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के तहत PMGEP प्रधानमंत्री जनरेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का स्टार्टअप और किया गया। तो आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं इसमें कि ये PMGEP लोन स्कीम्स क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं, सब्सिडी आपको कितने मिलेगी, आवेदन या अप्लाई कैसे करना और अप्रूवल कैसे मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को मन में सवाल होता है कि सर जो स्कीम सरकार चलाती है उस पर हमें अप्रूवल नहीं मिलता, हम आवेदन करते हैं और सरकार ये फर्जी स्कीम चलाती है, कोई भी बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलता है। तो इन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्ट्रिक्ट पूर्वक आराम से देखना है, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या है ये PMGEP। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं दोस्तों, ये 2008 में स्कीम पहले सरकार ने स्टार्ट की थी, बट वहां पर उतना जोर नहीं मिला इस स्कीम को। और इसके बाद ये स्कीम जो अब मौजूदा सरकार है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रही है। इस स्कीम में दोस्तों अगर आप कोई नया अपना रोजगार सृजन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं नया अपना कोई काम धंधा डालूं, तो इस स्कीम में शामिल किया गया। साथ साथ अगर आपका कोई मौजूदा धंधा है और आप चाहते हैं उसको हम बड़ा करें, उसको विस्तृत करें, तब भी आप इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। कुल मिला के नया आपको अगर काम डालना, बिजनेस डालना चाहते हैं, कोई काम गांव में या शहर में कहीं पर भी डालना चाहते हैं, तो उसके लिए या पहले से जो मौजूदा आपका बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पर लोन देती है। लोन अमाउंट दोस्तों 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा भी कि कितना लोन आपको कैसे कब मिलता है, वो सारी हम चीज़ आपको बताने वाले। तो मुख्यतः हम बात करें कि PMGEP है क्या, तो आपको समझ में आ गया होगा। PMEGP एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सरकार रोजगार सृजन करने के लिए आपको लोन मुहैया कराती है। अब हम बात करते हैं इसकी शर्तों पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट शर्त, इसमें शर्त क्या है, तो सबसे पहली शर्त है दोस्तों कि जो भी रोजगार नया स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और सेकंड शर्त ये है दोस्तों, इसमें नया प्रोजेक्ट आपको लगाना होगा या आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए लोन यहाँ पर मिलता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर 2 टाइप की यूनिट्स के लिए आपको लोन मिलता है। पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरी सर्विस से रिलेटेड यूनिट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या आती है? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है दोस्तों कोई आप ऐसा कारोबार डालें जो उसमें प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे आप कोई ऐसा जैसे आप होटल खोलना चाहते हैं, तो होटल में क्या भोजन बनता है, तो वो प्रोडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप चप्पल बनाने को उद्योग डालना चाहते हैं तो वहाँ भी प्रोडक्शन होता है। अगर आप जैसे जो गांव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे हल्दी और आपके मसाले का काम अगर डालना चाहते हैं तो उसमें भी प्रोडक्शन होता है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आता है। जहाँ पर कुछ बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये PMEGP आपके लिए सुटेबल है। और साथ साथ दोस्तों सेकेंड कैटेगरी है सर्विस सेक्टर। अगर आप किसी प्रकार की सुविधा देते हैं, किसी प्रकार की सर्विस अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो वो कैटेगरी को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। सर्विस का मतलब जैसे आप अपनी बस चलवा सकते हैं, उसमें भी आप लोगों की सर्विस देते हैं। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं लोगों, वो भी एक सर्विस होता है। तो ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप की सर्विस को कवर करता है। अब यहाँ पर लोन की जो लिमिट है वो निर्धारित की गई है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 50 लाख मैक्सिमम लोन है, आप कम लेना चाहेगा, 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर में आते हैं तो सर्विस सेक्टर में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए तक का आपको सर्विस सेक्टर में लोन मिलेगा। 50 और 20 इसकी 2 मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। अब इसके बाद
बात करते हैं इसमें एक और कंडीशन है दोस्तों, अगर आप 8th क्लास पास नहीं हैं, आप मान लो पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा, 8 क्लास के नीचे ही पढ़े लिखे, तो आपको मैक्सिमम लोन 10 लाख का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा लोन सरकार आपको नहीं देगी। अगर आप 8th क्लास के ऊपर पढ़े लिखे हैं तब आपको 50 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। वहीं इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो इसमें कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों, नो गारंटी स्कीम है, बिना किसी गारंटी का आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी आपको पूरा डिटेल बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत बोरिंग हो रहा है और अभी आप बता रहे हैं बाद में लोन वगैरह मिलता नहीं, हम लोग परेशान होते हैं, तो ऐसा नहीं, भी पूरा प्रोसेस बताएंगे। सिर्फ वीडियो आप एक बार वॉच करिएगा, आपको A to Z जानकारी समझ में आएगी। तो बिना किसी गारंटी के यहाँ पर लोन आपको दिया जाता है। अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है PMGP लोन? ये आता है दोस्तों ग्रामोद्योग। आपको पता है खादी एवं ग्रामोद्योग एक विभाग चलता है जो MSME की कैटेगरी के अंदर आता है, वो इसे रन करता, वही सारा मैनेज करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो MSME आपका स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है वो पूरा इस पे वर्क करता है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्सिडी स्ट्रक्चर इसका दोस्तों क्या है कि आपको सब्सिडी कितनी मिलती है। तो यहाँ पर सब्सिडी की अगर बात करें तो एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर सब्सिडी को यहाँ पर बांटा गया है। शहरी क्षेत्र में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या अदर, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों 15% की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 15% का जो भी आपका अमाउंट होगा, जैसे आपका मान लो 10 लाख का आपने लोन लिया तो उसका 15% आप निकालिएगा, जो अमाउंट होगा वो आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप कोई विशेष कैटेगरी SC ST डिसेबल पर्सन है, आप एक्स सर्विसमैन है, तब आपको यहाँ पर 25% की सब्सिडी मिलेगी। 25% की। जनरल के अलावा अगर आप हैं तो 25% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जनरल को जो सब्सिडी है दोस्तों वो 25% मिलेगी, और जो विशेष कैटेगरी जिसकी मैंने बात की उसको दोस्तों यहाँ पर 35% तक सब्सिडी मिलती है। तो ये भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए कि सब्सिडी सरकार कितना देगी। तो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि ग्रामीण और शहरी डिपेंड करता है कहाँ पे कि आप रहने वाले हैं। अब दोस्तों आपको कितना पैसा लगाना होगा ये इंपॉर्टेंट। आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों जितनी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी, जैसे आप 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी वाले को 10% रुपए आपके पॉकेट से अपने घर से लगाना होगा। मतलब 10% का मतलब अगर आपकी 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो आपको 1 लाख रुपए अपने घर से लगाना होगा। वहीं अगर आप विशेष कैटेगरी SC ST या जनरल OBC और डिसेबिलिटी है तो आपको 5% पैसा मात्र अपनी जेब से लगाना होगा। बाद बाकी सारा इंतजाम दोस्तों पैसे का सरकार करती है। इसके बाद सबसे पहले आता है पात्र कौन घोषित करता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो प्रारूप है, जो उसका प्रोसीजर है दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना, कौन से लोग डिसाइड करेंगे कि आप इस लोन के लिए पात्र हैं या नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि खादी ग्राम उद्योग जो डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया में चलता है, ये इसका देखरेख करता है। फिर हर एक जिले लेवल पर दोस्तों, जिले लेवल पर इसकी एक टीम होती है, जैसे जिला उद्योग केंद्र DIC बोला जाता है। ये पूरा डिपार्टमेंट देखता है। हर एक जिले में दोस्तों इसका ऑफिस होता है, वहाँ पर अधिकारी लोग बैठे होते हैं, वो सारा इसको देखते हैं। वही आपका लोन जब आवेदन करेंगे ना, तो वही आपका अप्रूव करने लायक है या नहीं है वो डिसाइड करते हैं। जिले लेवल पर दोस्तों बड़े बड़े अधिकारियों को टीम होती है, जैसे कि आपके एक जिला कलेक्टर हो गया या और भी जो अधिकारी हैं इस लेवल के, वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपने जो आवेदन किया है क्या आपका विजन है, क्या आपका प्रारूप है वगैरह, उसके आधार पर आपको डिसाइड किया यहाँ पर किया जाता है। अब दोस्तों आपको एक कैटेगरी और जान लेनी कि किस कैटेगरी के व्यक्तियों को लोन यहाँ पर नहीं मिलेगा, किस कैटेगरी के होंगे। अगर आप देखिए दोस्तों, उत्पादन ऐसे क्षेत्र में करते हैं जो समाज को हानिकारक वस्तुएं देता है, जैसे कि शराब हो गया, शराब आप बनाने की बात कर रहे हैं, आप तंबाकू बनाने की बात कर रहे हैं, सिगरेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए दोस्तों सरकार ये लोन नहीं देती है। और दूसरा है दोस्तों आपका पशु से सेक्टर, जैसे आप बकरी पालन करना चाहते हैं, लोन आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो इनके लिए सरकार दोस्तों इस स्कीम के तहत लोन नहीं देती है, इसके लिए अलग स्कीम चलाती है, आप उसके तहत लोन ले सकते हैं। ये भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, कोई ऐसा आप उद्योग तो नहीं खड़ा कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी प्रकार का इन्वायरमेंट की क्षति ना हो।
अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि आवेदन कैसे करना है दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों सरकार PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट चलाती है, यहाँ से आपका ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आप देख रहे होंगे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, यहाँ पर आपको जा करके यहाँ पर आवेदन आ रहा है, यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा कुछ आवेदन में नहीं है। सरकार आपसे व्यक्तिगत जानकारी, आपकी बैंक की डिटेल वगैरह मांगती है, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो खाका होता है, वो जानकारी होती है किस क्षेत्र में किसका आप काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चप्पल बनाने का उद्योग स्टार्ट करना चाहता हूं अपने गांव में, तो क्या प्रारूप है आपका, क्या विजन है, आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप कैसे अपने जो भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उसमें कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, आपको कितनी उनकी कॉस्ट होगी, कहां पर कितना आप उत्पादन करेंगे, कितना आप उत्पादन करेंगे, कहां पर आप इसे सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना मार्जिन है आपको, ये सारा जो एक खाका तैयार होता है वो दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी होगी। इसके लिए आप CA को हायर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या जो लॉ के जानकार होते हैं वकील वगैरह, उनसे आप कांटेक्ट करिएगा, वो आपको एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। और यही वो एक पॉइंट है दोस्तों जहां पर जब खादी ग्राम उद्योग के पास आपका फॉर्म जाता है, इसके बाद जिला ग्राम उद्योग के पास जब आपका फॉर्म जाता है, तो यहीं से आपके फॉर्म को डिसअप्रूव किया जाता है, डिसएग्री किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या जानकार नहीं होते, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होगी आपके पास, सरकार को बताने के लिए आपका विजन नहीं होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कैसे पैदा करेंगे, आप कैसे सरकार का लोन वापस करेंगे जो आपको दे, कैसे आप प्रॉफिट कमाएंगे, तो यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारा होता है। जब आपके पास विजन नहीं होगा तो आपको सरकार वहीं से डिसमिस कर देगी और आपका लोन नहीं मिलेगा, आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको नहीं मिलेगा। तो यही सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग हताश होते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी बनानी है जिसमें पूरा विजन, आप जो काम करना चाहते हैं, जो आप सर्विस देना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जो प्लांट स्टेबल करना चाहते हैं, वो उसका पूरा विजन प्रारूप होना चाहिए। A to Z जानकारी कि मैं पहले ये करूंगा, यहाँ से सामान लाऊंगा, इतना मुझे पैसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में लगेगा, इतना मैं सर्विस दूंगा, इतना ये करूँ, सारा डिटेल आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होना चाहिए। यही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों इसमें। इसके बाद आता फाइनल टास्क आता है, इसमें एक्शन जो दोस्तों लेता है, इसके लिए आपको जिले में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक जिले में टीम होती है। आपके पास जब सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आपकी अच्छी होगी तो आपको हो सकता है कॉल करके बुलाया जाए, या आपके किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो आपको हो सकता है ऑफिस बुलाया जाए, तो आपसे वहाँ पर पूछा जाता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के विषय में, जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, कि आप इस काम को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या आपका विजन है, और कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। ये सारा आपके अधिकारी लोग होते हैं जो वहाँ उसकी टीम में, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जब आप बिल्कुल वो संतुष्ट हो जाएंगे आपके काम से, तब उस फॉर्म को अप्रूवल देते हैं। बस जब अप्रूवल अगर आपको मिल गया ना दोस्तों, फिर आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर ये अप्रूवल के बाद आपको ये फॉर्म बैंक को भेजा जाता है, और क्योंकि जब इतने फिल्टर होने के बाद बैंक को फॉर्म जाता है, तब आपको बैंक को मजबूरन लोन देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सारे अधिकारियों की जांच वगैरह हो चुकी होती है। तो बैंक मना भी नहीं कर सकती है कि लोन क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका रिजेक्ट होना होगा तो वहीं जिले वाली कमेटी के तक रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होना तो होगा। अगर वहाँ से पास हो गया तो बैंक आपको 10 से 15 दिनों में लोन मुहैया करा देती है, और इसके बाद अपने आप काम को बढ़ा सकते हैं, आपका जो भी विजन था उसे आगे बढ़ा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लाइव इसका वीडियो चाहते हैं कि मैं आवेदन करके दिखाऊं, या आप चाहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, इस पर वीडियो आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो या कुछ दिन बाद आपको इन दोनों टॉपिक्स पर, हाउ टू अप्लाई फॉर PMEGP लोन 2024 पर, और साथ साथ हाउ टू क्रिएट या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर PMEGP लोन, इन दोनों टॉपिक्स पर हम अलग अलग वीडियो आपको क्रिएट करके देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी, हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर ऐसा आपको लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर भी आपके मन में डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा।
कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। चैनल हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी वीडियो पाने के लिए तो जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।